Disclaimer. This call recording is not intended for infringement to privacy. This is only broadcasted as sample of conversation related to various social issues reported by callers. This call has been recorded as reference to views of various callers and is truly original without any staging or pre-rehearsed script. No private identification of caller is disclosed. This clip should not be re-uploaded by any other person without prior permission from us. Thank you. हरिओम। हेलो। हाँ प्रणाम। कल्याण कौन? मैं नारायण बोल रहा हूँ। एक कहाँ? छोटा सा महाराज एक प्रश्न कहाँ है। से अगर कौन? कहाँ से स्थान बताइए बंधु। ठीक, मैं से बोल रहा हूँ। बताइए। आप स्वामी जी बोल रहे हैं क्या? हाँ बोलिए। अरे जय धन्य मेरा भाग जो है महाराज जी, एक मेरे मन में अंतर्द्वंद है, इसका उत्तर आप ही दे सकते हैं और उससे मुझे भरोसा हो जाएगा, विश्वास रहेगा। बोलिए। महाराज जी प्रश्न ये है कि क्या गुरु जो है, जो भगवत प्राप्त महापुरुष जो हो चुके हैं, जैसे स्वामी अखंडानंद सरस्वती हैं और बड़े बड़े महापुरुष गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं, तो इन लोगों को क्या गुरु रूप में चुन करके और इनके बताए उपदेशों में चल करके क्या आगे बढ़ा जा सकता है कि प्रत्यक्ष में गुरु चाहिए? प्रत्यक्ष गुरु की आवश्यकता होती है जी। गोस्वामी तुलसीदास जी भी प्रत्यक्ष गुरु बनाए थे, अखंडानंद सरस्वती जी भी प्रत्यक्ष गुरु बनाए थे। हाँ। सिद्धांत की रही बात, तो सिद्धांत तो जो शास्त्र का वर्णित है वो जो भी बोले वह अनुकरणीय होता ही है। अब महाराज जी अब महाराज मेरे साथ समस्या ये हुई है कि जो प्रगट में गुरु हैं उनसे थोड़ा सा अश्रद्धा का माहौल बन गया है। आप सुनकर आप 100% धर्म के अनुसार चल रहे हैं? हाँ महाराज जी, हम अपने धर्म के हिसाब से रहे हैं, लेकिन महाराज जी आपके बातों से और बहुत सारी चीजों से आपको लगता है कि आप अपने अनुसार पूर्णतया धर्म का पालन कर रहे हैं? मतलब ठीक है, अब इस तरह का एक मन में भाव, और एक बार ऐसा होने के बाद अब लगता है कि क्या करें, मतलब गुरु बदल लें कि उन्हीं का मन। दो विचार महाराज जी मेरे मन में। ऐसा में बंधु जीवन भर भटकते रहिएगा फिर। हाँ महाराज जी, तो सबसे बढ़िया गुरु हमें को मिल जाए, सबसे बढ़िया गुरु एकदम सीधे देवर्षि नारद ही हमारे गुरु बन जाए, जैसे ध्रुव जी के बन गए थे, तो कलयुग में मुश्किल है। तो क्या करें ऐसी परिस्थिति में? क्या वो अब जहाँ एक बार अश्रद्धा का मन में पूर्ण हो गया तो वो अब वो पूरी तरह से जुड़ने नहीं देगा, तो क्या फिर चेंज करें? या तो एक महाराज जी एक रास्ता और सोचते हैं कि मंत्र माला आप स्वयं जितने पूर्ण हैं आपके लायक, आपको उतने पूर्ण गुरु मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ शास्त्रीय रास्ता नहीं है फिर महाराज जी? शास्त्रीय रास्ता क्या है? कौन सा मनुष्य पूर्ण है? अखंडानंद सरस्वती जी पूर्ण माने जाएंगे? प्रेमानंद जी के चेलों के लिए उनके ही गुरु जी पूर्ण है, कृपालु जी के चेलों के लिए उनके ही गुरु जी पूर्ण है, मुरारी के भी चेलों के लिए मुरारी पूर्ण एकदम परमात्मा है। भावना का कुछ नहीं कर सकते ना, भावना का कुछ नहीं कर सकते ना, भावना का कुछ नहीं कर सकते। हाँ तो क्या करें महाराज जी? मैंने आपके मत से क्या मुझे करना चाहिए? मुझे मेरा प्रश्न महाराज इतना है, क्या मुझे गुरु बदलना चाहिए? आपके कुल गुरु हैं? कुल गुरु महाराज जी क्या हुआ था कि हमारे जो पिताजी थे, हमारे यहाँ सन्यासी महात्मा आते थे, तो उन्हीं ने वो चतुर्मास करते थे, तो उन्हीं ने उनको मंत्र दिया था। गुरु नहीं होते हैं भाई, आपके पूरे कुल के कोई गुरु पुरोहित हैं? जो हाँ पुरोहित पंडित जी हैं। आपकी पीढ़ी में दूसरे सन्यासी आएंगे, आपके बेटे की पीढ़ी में कोई दूसरे सन्यासी आएंगे, तो कुल गुरु हर पीढ़ी में नहीं बदलते हैं? हाँ कुल गुरु है, उन्होंने यज्ञों। हाँ तो उन्हीं से मंत्र दीक्षा लीजिए अपने इष्ट की, और शास्त्र के अनुसार जिस भी आचार्य के वचन में जो शास्त्रीयता दिखे उस शास्त्रीय उपदेश को ग्रहण कीजिए। अपने कुलगुरु की अतिरिक्त अन्य की दीक्षा आवश्यक नहीं है। तुम्हारे जी जो दीक्षा ले लिए हैं, मंत्र इत्यादि सब वही चालू रखें? हाँ क्या? हाँ तो किनसे ले लिए हैं? किनसे लिए हैं? माँ जी मलूक पीठ में लिए हैं। अच्छी बात है, उसमें क्या समस्या है? आपको मैं बताऊं, आपको सुन लीजिए, आपको मैं बताऊं कि जो भी कॉलर हमारे पास कॉल करते हैं, यदि आपको ये बात नहीं पता है तो मैं उनकी कॉल को रिकॉर्ड करता हूँ। ये हमारी पॉलिसी है, सुरक्षात्मक कारणों से भी और बाद में कोई विवाद ना हो इसके लिए भी। और क्योंकि इसका एक कारण और भी है कि बहुत से लोग एक ही समान प्रश्न करते हैं, तो हर व्यक्ति को उत्तर देना तो संभव नहीं है, सबको व्यक्तिगत समय। अब जैसे आपने जो प्रश्न किया वही प्रश्न सैकड़ों लोगों के मन में हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में उस कॉलर के नाम को छिपाते हुए वो कौन है, हम उनकी बात को सार्वजनिक करते हैं। ये आपको पता है ना? जी महाराज जी। हाँ, ताकि अगर वही प्रश्न किसी और के भी मन में हो तो उसकी शंका का समाधान वहीं से हो जाए। हाँ। तो आप मलुक पीठ से दीक्षित हैं, तो आपको श्री राम अक्षर दिए होंगे या उसी प्रकार का कोई श्री राम परक मंत्र मिला होगा, जहाँ तक हमको आशा है। हाँ बिल्कुल जी वैसा ही है। तो राम जी के मंत्र में ऐसी क्या समस्या है कि वो दिक्कत हो जाएगी? राम जी के मंत्र को तो हनुमान जी ने पकड़ा, जबकि हनुमान जी के पूरे शरीर में 7 करोड़ महामंत्र स्थित हैं। 7 करोड़ मंत्र है, तो महामंत्र राम नाम को पकड़ा। सप्तकोटि महामंत्र मंत्रता वह प्रभु है ना।
हाँ। तो राम नाम से आपको अगर संतोष नहीं हो पाएगा या आपको अश्रद्धा हो जाएगी तो जीवन भर भटकते, जीवन क्या कल्प भर भटकते रहेगा कल्याण में। मंत्र से असंतोष नहीं है, भगवान इष्ट से असंतोष नहीं है, यही जो एक मतलब ऐसा क्यों किया गुरुजी ने, या तो इस प्रकार का जो प्रश्न खड़ा इसका आप अपने गुरुजी से स्पष्टीकरण मांगिए, गुरुजी से पूछिए, या गुरुजी के द्वारा जो अधिकृत व्यक्ति होंगे उनसे पूछिए। अगर गुरुजी आपको संतोषजनक उत्तर दे देते हैं तो ठीक है, और नहीं देते हैं गुरुजी अगर संतोषजनक उत्तर, तो जितने अंश में उनके व्यक्तित्व में दोष का दर्शन हुआ उतने अंश का अनुकरण मत कीजिए, जो शास्त्रीय अंश है उसका अनुसरण कीजिए, यानी वद्यानि चरितानि वाले नियम से चलिए। अच्छा, तानी सेवितानि नो इतराणि, हमारे जीवन में हमारे चरित्र में जो धर्म सम्मत, सुन लीजिए, जब उपदेश प्राप्त हो रहा हो तो उसको श्रवण करना चाहिए, ठीक है जी। जो भी शास्त्रीय पक्ष हमारे जीवन में दिखें, हे शिष्य तुम उसका अनुसरण करना। जो हमारे जीवन में व्यक्तित्व में वक्तव्य में कुछ अशास्त्रीयता का दर्शन करो तो उसका अनुसरण मत करना। यह प्रत्येक गुरु अपने शिष्य को बताता है, एक मर्यादा है शास्त्र की। तो उसी अंतर्गत रहते हुए श्री राम जी की आराधना में जितना अंश आपको उपदेश प्राप्त है, जितना मंत्र प्राप्त है, श्री रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत रहते हुए और उस परंपरा में निष्ठा रखते हुए आप जितना अधिक से अधिक सदाचरण कर सकते हैं सो कीजिए। रही बात आपके गुरु जी की या हमारे गुरु जी की या किसी अन्य के गुरु जी की, तो न पूर्ण वो है न पूर्ण हम हैं। अगर कोई स्वयं को पूर्ण मान ही ले तो फिर वह ईश्वर हो गया, फिर उसके जीवत्व का नाश हो गया ना। तो आप मलोपीठाधीश्वर जी से दीक्षित हैं, आपको गुरु बदलने की आवश्यकता नहीं है, मंत्र बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी मंत्र में अधिकृत रहते हुए अपने गुरु के उन वचनों और कर्तव्यों का अनुसरण करें जो शास्त्र के संदर्भ में बिल्कुल असंदिग्ध रूप से उचित हैं और कल्याणकारी हैं, बस। जी जी जी, ठीक है महाराज जी, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी तरह